नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। अगर बात करें भारत और पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्तों की, तो जो आज पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की सेना के समर्थन में वहाँ पर हजारों आतंकी इकट्ठे हुए, और क्योंकि पाकिस्तान सेना जो है वो बगैर आतंकियों के चल नहीं सकती, घुटनों के बल आ जाती है, तो उसकी बात करना आवश्यक हो जाता है। 2 दिन पहले ही कराची में एक रैली निकाली गई और वहाँ पर जो भाषण दिए जाते हैं वो बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होकर भारत की विरोध करने के लिए भाषण दिए जाते हैं। मन में डर है इसीलिए कि वहीं का कोई व्यक्ति उनको स्टेज पर खड़े खड़े ही धाराशायी ना कर दे, इतना मन में डर बैठ गया है कोई मिसाइल ना आ जाए, तो वो शीशे के पीछे, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े होकर बात करते हैं। पाकिस्तान में कराची में 12 मई को कट्टरपंथी महजबी नेताओं ने, जो मजहब को चलाते हैं, जो धर्म को चलाते हैं, भारत के लिए चलाए गए ऑपरेशन को लेकर भड़काऊ बयानबाजी की, जो अंततः उनके ही गले की फांस बन जाता है। वहाँ पर कई कट्टरपंथी आतंकवादी पाकिस्तान सेना के समर्थन में रैली कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, और इस रैली में लश्कर तैयबा LT, जो पहले सुन्नते वल जमात दोनों शामिल हुए, दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठन घोषित हुए हैं। ऑपरेशन बनियान उन मुर्सस का जश्न मनाने के लिए रैली में ये आतंकवादी और कट्टरपंथी नेता बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होकर भारत के विरोध में भाषण देते हैं। अब इसमें पाकिस्तान की दिफाए वतन काउंसिल DWC ये रैली का आयोजन करती है। जमायते उल इस्लाम फजल, इसके प्रमुख जो हैं मौलाना फजलुर रहमान, वो करते हैं, इसको सारा अरेंजमेंट वो करते हैं। अब रैली में निश्चित है कि जब पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन के बारे में बात होगी तो भारतीय सेना की भर्त्सना की जाएगी, ये स्वाभाविक है, और हम इसको इतना सीरियसली लेते भी नहीं हैं। दिफाए वतन नाम की इस रैली का आयोजन जमायते उलेमा इस्लाम फजल, इनके जो प्रमुख हैं फजलुर रहमान, उन्होंने किया था। कराची में दिफाए वतन काउंसिल के तहत जमा हुए कट्टरपंथी और आतंकवादियों ने अपनी सेना की तारीफ की, भारत विरोधी भाषण दिए, दोनों देशों के तनाव को धर्म से जोड़कर पेश करने की कुत्सित मानसिकता भी दिखाई, जो कि वो पिछले 70-80 वर्षों से यही काम कर रहे हैं। इस रैली में प्रतिबंधित समूह लश्कर तैयबा और अहल सुन्नत वल जमात के आतंकी भी शामिल हुए थे। पाकिस्तान का धार्मिक और राजनीतिक
ये संगठन जो है DWC दिफाए वतन, अब इसमें धार्मिक और राजनीतिक जो मकसद है वो अपने देश की, अपने वतन की रक्षा करना के साथ साथ दूसरे देश के सुरक्षा में सेंध लगाकर वहाँ हिंदू मुसलमान करना, वहाँ के शासन को परेशान करना, बेकसूर लोगों को, निहत्थे लोगों को गोली मार देना, सामूहिक हत्या अपराध करना, ये इनका मकसद रहा है। इस रैली में कई कट्टरपंथी मौलाना भी थे और जो भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषणबाजी कर रहे थे, जिससे दोनों देशों के संघर्ष को धर्म से जोड़कर पेश किया जा रहा था, जो सर्वथा अनुचित है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हमारे यहाँ धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। यहाँ हिंदू मुसलमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी जो है बोले कि हमारी सेना सेकुलर नहीं है। कट्टरपंथी मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा कि पाकिस्तान के गद्दार पाक आर्मी को सेकुलर कहते हैं, जबकि हमारे दुश्मन हमारी आर्मी को मजहबी आर्मी कहते हैं। तो जो कहा जाता है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप खुद भी समझते हैं, इसलिए इसकी चर्चा करते हैं। इस युद्ध को जीतने के बाद तय हो गया, वो अपने आप को जीता हुआ मान रहे हैं, जबकि उनके 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए, नेस्तनाबूद कर दिए गए और उनकी जो डिफेंस लाइन थी उसमें भी काफ़ी नुकसान होने के बावजूद भी अड़ियल रवैया मैं ना मानूं वो बनाए हुए बैठे हैं। यह एक ऐसी सेना है जो शहादत बलिदान देने का जुनून रखती है, ऐसा उनका मानना है। तो ये तो जनरल बात है, जो जिस देश की भी सेना होगी वो अपने देश के लिए जान कुर्बान हंसते हंसते कर देंगे। इसमें अनोखा क्या है? और मजहब और इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। तो क्या अल्लाह जो है उनका ये भी कहना है कि जो असहाय हैं, निहत्थे हैं, जो बेकसूर हैं, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, जो लोग अपनी शादी की, नई शादी की खुशी मनाने के लिए कहीं पर आते हैं और आप जैसे दुर्दांत, हत्यारे, मानसिकता रखने वाले और मानवीय पहलुओं को ना मानने वाले अगर इस्लाम की आड़ लेकर इस प्रकार का कृत्य करते हैं, तो मुझे लगता है आप इस्लाम को ही बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, ना ही कुरान इस प्रकार की बात करता है। तो ये तय है कि आप अपने आप को गाल बजाने का और ढोल पीटने का हारने के बाद ये आप कार्यक्रम हमेशा से करते आए, 80 बरस हो गए। आपको इसी तरह छाती पीट पीट कर अपना स्यापा करने का काम मिला हुआ है और भारत ने एक ही बार में ठोका। कहते हैं कि सोने की जो ठुक ठुक होती है वो बार बार, और लोहे की जो लुहार ठुक ठुक करता है वो एक ही बार करता है। एक ही बार में आपके 100 आतंकवादी और 9 ठिकाने भारत ने उड़ा दिए, पर कच्चे उड़ गए उनके। तो मेरा मानना ये है कि इस प्रकार की बात को अगर आप शहादत कहते हैं तो वो शहादत कोई मायने नहीं रखती। आप अगर अपने आप को जनूनी कहते हैं तो टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन आप जनून रखें, पाकिस्तान को बनाएं। पाकिस्तान आप लोगों की वजह से भूखा मर रहा है,
कटोरा लेकर पूरे विश्व में वो भीख मांगने का काम कर रहा है, और आपको शर्म नहीं आती। ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मेरा मानना है। आप नाम अल्लाह का लेते हैं और काम दहशतगर्दी का करते हैं। राफेल और S-400 को तबाह करने का भी आपने दावा किया, जो कोरा झूठा साबित हुआ, और हमारे प्रधानमंत्री ने पंजाब में जाकर उसको साबित भी कर दिया। जमायत उलेमा इस्लाम सिंध की ये बात है, जो कराची के पास है। उनके महासचिव अलामा रशीद मसूद ने कहा कि भारत खुलेआम धमकी देता है। तो खुलेआम धमकी आपको कबूल क्यों नहीं है? आप डरपोक हैं, आप छिपकर वार करते हैं, निहत्तों पर वार करते हैं, मानवता के दुश्मन हैं आप लोग, ऐसा मेरा मानना है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी ने इजरायली ड्रोनों को गिराकर उसका घमंड चकनाचूर कर दिया। तो आपके तो 400 ड्रोन गिरा दिए गए, जो आपने तथाकथित तुर्की और चाइना से लिए थे। क्या हुआ उनका? कभी हिसाब बताया आपने? तो मेरा मानना ये है कि इस प्रकार की बड़के मारना बंद करें आप। फ्रांस के राफेल जेट को मार गिराया, आप उसका कुछ मलबा तो दिखाओ। ये झूठी झूठी बात कहकर आप अपनी भोली भाली जनता को तो बरगला सकते हो, परंतु विश्व को भ्रम में नहीं डाल सकते। हमेशा साक्ष्य माना जाता है, और वो है नहीं आपके पास। रूस में बने S-400 डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। अगर तबाह किया होता तो आप पनाह ना मांगते। आपने पनाह मांगी है सीज फायर करके। ये जो पनाह मांगी गई है, ये उसको दी जाती है जो कमजोर हो जाता हो। आपकी सेना कमजोर हो गई, उसने सरेंडर ना करके पनाह मांगी, और ऐसी पनाह जो 1971 में भी मांगी गई थी। आपके 93,000 सैनिक हमने कैद कर लिए थे। तो मेरा मानना यह है कि इस प्रकार की बातचीत करके आप अपने ही देश के लोगों का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। भारत आपके किसी भी चाल में आने वाला है नहीं। सेना के अफसर नेता आतंकी के जनाजे की नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिए। जो दहशतगर्द है, जो निरीह लोगों को, निहत्थे लोगों को मार देता है, आप उसको सुपुर्दे खाक करने के लिए सेना का सहारा लेते हैं। शर्मनाक है ये। पाकिस्तान आर्मी आतंकियों के बीच लंबे वक्त से गठजोड़ रहा है। मुझे तो लगता है पाकिस्तान का कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आया ही नहीं जो अपने ही प्रधानमंत्री भुट्टो को फांसी दे देता हो, जो अपने ही प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को गोलियों से उड़ा देता हो। वो अगर कोई बात कहता है तो उस पर सहसा विश्वास नहीं होता। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए पाकिस्तानी आतंकवादियों के जनाजों में वहां सेना की सीनियर अफसर और नेता भी शामिल हुए। इसका अर्थ ये है कि आप इन सब बातों को कबूल करते हो। और ये जो फुटेज आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी नेता, अफसर, लश्कर तैयबा के कमांडर अब्दुल रऊफ के साथ जनाजे की नमाज पढ़ते देखे गए हैं। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, मेजर जनरल मोहम्मद फुरकान शब्बीर, पंजाब पुलिस के आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर और सांसद मलिक अहमद शामिल हुए। अर्थात आप आतंकवादियों के बिना आपकी सेना नहीं चलती, आपकी राजनीति नहीं चलती, आपका धंधा मंदा हो जाता है। आपका धंधा है आतंक फैलाना, आपका धंधा है जो निहत्थे लोग हैं उनको डराना, पीछे से वार करना, घुसपैठ करना, यही आपका काम बाकी बचा है। और आतंक के जनाजे में जो पाक आर्मी के ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, ये मैंने नाम बताए आपको, फुरकान शब्बीर हैं, फैयाज हुसैन हैं और राव इमरान सरताज हैं, डॉक्टर उस्मान हैं, मलिक अहमद है जो सांसद हैं।
अब आप इस तरह की हरकत करेंगे तो उसको बेजा ही माना जाएगा। पाकिस्तानी नेता, अफसर, लश्कर तैयबा के कमांडर जनाजे में जब नमाज पढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो आपकी सांठगांठ मिली भगत आप खुद ही उसका बखान करने लग जाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने धर्म को पूछकर ही 26 टूरिस्ट की हत्या की थी। महिलाओं और बच्चों के सामने पुरुषों को सिर और सीने में गोली मारी थी। घटना के दौरान मोदी सऊदी अरब में थे। ये दौरा बीच में छोड़कर देश लौट आए थे और कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जिसमें ये सारे फैसले जो आपको अंजाम के रूप में मिले हैं वो किए गए थे। पहलगाम घटना के 15 दिन बाद सेना ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की थी। 25 मिनट में, मात्र 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने पूरी तौर से तबाह कर दिए गए थे। 100 से ज़्यादा आपके साथी आतंकवादी, दहशतगर्द निरीह लोगों को, निहत्थे लोगों को मारने का जो काम करते थे उनको ढेर कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर का जो इलाका जहां हमला हुआ था वो भी, जैसरन घाटी, पहलगाम, वो भी साक्षी है इस बात की। और जो ट्रंप साहब ने सीज फायर की घोषणा की, भारत की घोषणा से पहले ही, वो भी मुझे लगता है कि शरारत के सिवा और कुछ भी नहीं है। 7 मई को 1 बजे जो सीधा टकराव शुरू हुआ था उसमें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को निशाना बना के उनको नेस्त नबूद कर दिया था। जिसके बाद दोनों देशों में 4 दिन तक संघर्ष चला, जिसके बाद ट्रंप ने 10 मई को शाम 5:30 बजे सोशल मीडिया के जरिए दोनों देशों में सीज फायर की जानकारी दी थी। अब आपके जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, वो भी यही दावा पेश करते रहे कि भारत ने पहले हमला किया। हमने हमला नहीं किया, ना आपके सिविलियन को कोई एक भी खरोंच आई, ना आपके सेना के ऊपर अटैक किया, हमने आतंकवादी ठिकानों पर अटैक किया। आपके मर्म पर चोट पड़ी तो आप बिफर गए। ऐसा ही होता है, जब चोट खुद को लगती है तभी पता चलता है, और भारत ने बिल्कुल ठीक किया। ये आपको लेसन देना, ये सीख देना बहुत जरूरी हो गया था, और हमने बड़े सीमित दायरे में ये सब कुछ किया है। और इसमें पाकिस्तान का भारत के 77 ड्रोन गिराने का जो दावा है वो बेबुनियाद, झूठा है और मनगढ़ंत है, ऐसा मेरा मानना है। पाकिस्तान सरकार ने सहयोगियों से कर्ज मांगा क्योंकि आप कटोरा लेकर भीख का भिखारियों की तरह विश्व में देश देश डोलते फिरते हैं और आपको कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने सिंधु जल संधि में दखलंदाजी करने से इनकार कर दिया। ये पॉइंट नोट करने वाला है, क्यों किया इनकार। IMF ने पाकिस्तान को 20,000 करोड़ का पैकेज दिया 1 लाख करोड़ की बजाय। तो मेरा मानना ये है कि आप इस प्रकार अगर बातचीत करेंगे तो विश्व में आपकी साख गिर जाने वाली है। पाकिस्तान ऑलरेडी पहले से ही आतंकवादी देश घोषित हो चुका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो भारत पाक विवाद में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं, उन्होंने इशाक डार जो आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके दावों को भी मानने से इनकार किया गया। आपका राफेल के बारे में जो भी दावा है उसमें इमरान खान की जो बहन है उन्होंने ही प्रश्न खड़े कर दिए। भारतीय ड्रोन से लाहौर में पाकिस्तान सेना के 4 जवान घायल हुए, उन्होंने प्रश्न पूछा है आपसे। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत भारत ने पाक के 9 आतंकी सेंटर तबाह करके किया, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकियों को मारने का दावा किया गया, जो बिल्कुल ठीक है। अहले सुन्नत वल जमात को
2012 में भी बैन किया जा चुका है। और पाकिस्तान में बरेलवी आंदोलन से जुड़ा हुआ है ये संगठन, जमायते उलेमाए पाकिस्तान जैसे राजनीतिक दलों से भी जुड़ा हुआ है। इससे पहले सिपाहे साहिबा पाकिस्तान नाम से जाना जाता था। 2002 में पाकिस्तान सरकार ने इस संगठन को आतंकी घोषित कर दिया था। सनद रहे आपको ये। और कराची में लश्कर तैयबा के आतंकी पाकिस्तानी सेना के समर्थन में हुई रैली में शामिल हुए, जिसके बारे में हम आपको लश्कर तैयबा के बारे में आपको बता भी रहे हैं। और लश्कर तैयबा जो है उसको लश्कर तौयबा भी कहा जाता है। उर्दू में इसका अर्थ होता है पाक फौज। मतलब आप अपने आप को पवित्र मानते हैं और काम आप डराने का, धमकाने का और नृशंस हत्याएं करने का करते हैं। 1980 के दशक में आखिर में पाकिस्तान में बनाया गया ये संगठन है। इसका इरादा भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी सत्ता की स्थापना करना है। ये आपका सपना हजारों करोड़ों वर्ष सच नहीं होने वाला। यहाँ सुन्नी इस्लाम के बहावी संप्रदाय से प्रभावित मरकज़े उद दावा वल इरशाद की उग्रवादी विंग के रूप में शुरुआत हुई। ये जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। इसके ज़्यादा आतंकी पाकिस्तानी या अफगानिस्तान मूल के रहे हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में इसमें जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानीय युवा भी बहका कर शामिल कर लिए गए हैं। माना जाता है कि इसका संबंध अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार और अल कायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन से भी रही है। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार गिराया था। उसकी ही मांद में लश्कर के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में पहली घुसपैठ 1993 में की थी। कहा जाता है कि इसे पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियां, ये बात नोट करने वाली है, पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियां फंडिंग करती हैं आतंकवाद को, जो पूरे विश्व में इस बात के लिए ये नंगा सच है, जो पूरा विश्व जानता है। 13 दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर फिदायीन हमला, मुंबई में 2008 में हुआ हमला लश्कर के आतंकियों ने ही किया था। ये बात मुखर तौर पर कही भी जाती है और पाकिस्तान खुद ही इस बात को मानता है। लश्कर का मुखिया हाफिज सईद अभी पाकिस्तान की जेल में है। उससे अलग अलग गुनाहों में 33 साल की सज़ा हुई। उसमें सबसे अधिक सज़ा 5 साल की कैद है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये सारी जो हमने आपको डिटेल दी है वो बिल्कुल सही जानकारी और बिना किसी पक्षपात किए हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाने का काम किया है। और इसमें एक दो बातें और हैं, आपको जोड़ देता हूं मैं। इसमें पाक की कश्मीर पर अमेरिका से दखल देने की मांग जो है वो भारत ने मानी ही नहीं है। हम द्विपक्षीय वार्ता, और वो भी इन शर्तों पर कि पीओके के विषय में बात होगी। अगर खून बहाया जाएगा तो पानी साथ नहीं बहेगा, रोक दिया जाएगा। और वार्ता और दहशतगर्दी, आतंकवाद, ये दोनों साथ साथ नहीं चलने वाले। अगर बातचीत करनी है तो पाकिस्तान को आतंकवाद छोड़ना होगा। ये सारी बातें हमने पहले भी एक दो एपिसोड में कही हैं। हमने आपको अपडेट किया है कि पाकिस्तान में इस समय क्या चल रहा है, कितना डर है ऑपरेशन सिंदूर का। और ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ, अभी ऑन है, उसको स्थगित किया गया है। अगर पाकिस्तान जो शर्तें हैं सीज फायर के उसको उल्लंघन करेगा तो उसको करारा, ठोस और तगड़ा जवाब दिया जाएगा। इन शब्दों के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। एक बार फिर से आपसे प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा
आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि आपको हमारी जितनी वीडियोज़ आती हैं उनकी सूचना आप तक पहुंचे। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।